नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का और मैं हूं आपके साथ रेनी। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे जहां हरियाणा के विकास को लेकर बड़ी खबर सामने आई है। केंद्र सरकार ने राज्यों को टैक्स डिवॉल्यूशन के तहत 1,09,019 करोड़ रुपए जारी किए हैं, जिसमें हरियाणा को 1,484 करोड़ की अग्रिम किश्त मिली है। इस राशि से प्रदेश में आधारभूत ढांचे को मजबूत करने, विकास परियोजनाओं को तेजी से पूरा करने और जनसेवाओं की गुणवत्ता सुधारने में मदद मिलेगी। इस पर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने इस फैसले के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का आभार जताया है। उनका कहना है कि केंद्र की ये पहल सहकारी संघवाद को मजबूत करने के साथ राज्यों के विकास और आत्मनिर्भरता की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। हरियाणा बीजेपी ने नई प्रदेश कार्यकारिणी की घोषणा कर दी है। राष्ट्रीय अध्यक्ष की सहमति के बाद जारी सूची में कई नेताओं को अहम जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं। नई टीम में 8 प्रदेश उपाध्यक्ष, 3 प्रदेश महामंत्री, 9 प्रदेश मंत्री, कोषाध्यक्ष, सह कोषाध्यक्ष, मीडिया और आईटी पदाधिकारियों के साथ विभिन्न मोर्चों के प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं। लक्ष्मण यादव, सुनीता दुग्गल, भव्य बिश्नोई, दीपक मंगला, ललितिका शर्मा, जवाहर सैनी, अशोक गुर्जर और रविंद्र बलियाला को प्रदेश उपाध्यक्ष बनाया गया है। वहीं गोपाल शर्मा, सत्यप्रकाश जरावता और वेद फुल्ला को प्रदेश महामंत्री की जिम्मेदारी मिली है। इसके अलावा युवा, महिला, किसान, ओबीसी, एससी और अल्पसंख्यक मोर्चों के लिए भी नए अध्यक्षों की नियुक्ति की गई है। पार्टी ने नई टीम के जरिए संगठन को और मजबूत करने का लक्ष्य रखा है। हरियाणा सरकार में कैबिनेट मंत्री विपुल गोयल होडल पहुंचे, जहां विधायक हरेंद्र रामरतन ने उनका स्वागत किया और इस दौरान मंत्री ने होडल शहर के विकास के लिए करोड़ों रुपए की योजनाओं को मंजूरी दी है। डीएमसी मनीषा शर्मा ने महाराजा अग्रसेन पार्क, गड़ीपट्टी में स्टेडियम निर्माण, नगर परिषद कार्यालय के पीछे बैंक्वेट हॉल और सती सरोवर के सौंदर्यीकरण की योजनाओं की जानकारी दी। मंत्री विपुल गोयल ने सभी परियोजनाओं पर सहमति जताते हुए मौके का निरीक्षण किया। विधायक हरेंद्र रामरतन ने बताया कि होडल में अब तक 100 करोड़ रुपए से अधिक के विकास कार्य हो चुके हैं, जबकि 130 करोड़ रुपए के नए कार्यों को मंजूरी मिली है। मंत्री विपुल गोयल ने कहा कि सीएम नायब सिंह सैनी के नेतृत्व में प्रदेश के शहरों में तेजी से विकास कार्य किए जा रहे हैं और होडल में आधुनिक सुविधाओं का विस्तार किया जाएगा। हिसार के गांव भेरिया के बॉक्सर अंकुश पंघाल ने कॉमनवेल्थ प्रतियोगिता में गोल्ड मेडल जीतकर इतिहास रच दिया है। पुरुषों के 80 किलोग्राम भार वर्ग के फाइनल मुकाबले में अंकुश ने इंग्लैंड के मुक्केबाज को शानदार प्रदर्शन से मात दी। करीब 15 मिनट तक चले मुकाबले में उनकी तेज स्पीड, सटीक पंचिंग और बेहतरीन रणनीति ने जीत दिलाई। इससे पहले अंकुश ने सेमीफाइनल में कनाडा के खिलाड़ी को हराकर फाइनल में जगह बनाई थी। जीत के बाद गांव भेरिया में जश्न का माहौल है। परिवार और ग्रामीणों ने मिठाइयां बांटकर खुशी मनाई है और अब अंकुश का लक्ष्य एशियन गेम्स में देश के लिए पदक जीतना है। बहुत खुशी जी, बस और कौन था जी, सब तरह सोए कौन जी, कोई भी इतने खुशी हो रही थी जी। तो बचपन से देखते आए, कैसा है? बचपन से बैठन से क्या जी, उस दिन तो इसका ताऊ ना खिलाना सिखाया। असल तो सभी बच्चे ने जी, और यूसुफ तो तेज था हमारा, सब बचपन तो ही तेज था जी। इसको जेबीसी जहाज या कुछ भी चला सके जी, कहने की जरूरत ही नहीं पड़ती। और भी कोई शौक है इसको? सब चीज़ा शौक है जी, कुछ भी वो करवा लो जी। तो आपकी बात हुई जाने से पहले क्या कुछ कह? हाँ जी, जाने से पहले था इबका कही मोसी जी इबका गोल्ड लेके आना है, नु लेकर उसको पीट के आना। हमने पहले वर्ल्ड कप में रहा था जिस टाइम, अरे इबका जीत के आना है नुला, जब कितना भी जोर लगा लिया मोसी जीत के आना है। बहुत ज्यादा गर्व है भाई, बढ़िया करे छोरन, बहुत मेहनत करी थी, उसका फल बढ़िया मिला और अच्छी मेहनत करी थी, बहुत अच्छा करे। तो अपन तो ज्ञान था इसके बारे में, बहुत बढ़िया माहौल था, कोई ऐसी बात नहीं थी।
तो बेटे को इसमें बॉक्सिंग में कब भेजा और क्यों भेजा, आपने क्या देखा उसमें? बेटे को तो मैं मतलब 3 गेम तो मैंने खुद किया था, तो उसमें कोई इतना वो नहीं था, क्यों उसमें अगर बढ़िया है तो भी कई बार पीछे रह जाता है। फिर मैं उसका खुद का गेम किया, भाई अपना खुद का गेम में ही बढ़िया रहूँगा, तो जिधे मैंने बॉक्सिंग चूज किया था भाई इसमें अच्छा कर लेगा भाई। तो क्या आप भी बॉक्सिंग की बारीकियां जानते हैं, कैसे उनको ना बताते देखो, हैं कि आप वो तो बारीकियां तो देखे प्लेयर रहा हुआ तो उसमें ज्ञान तो हो जावे। मेरा नाम अंकित है, मैं अंकुश का बड़ा भाई हूँ, मैं उससे 2.5 साल बड़ा हूँ। अंकुश की जीत के बाद सारा गांव खुश है, हम भी खुश हैं, घर के भी सारे खुश हैं। तो आप भी बॉक्सिंग खेलते हो, वो भी बॉक्सिंग खेलते हैं, कितना फर्क है दोनों गेम में? गेम तो वही है, वो थोड़ा बाहर करने लगा, उसको अच्छे मौके मिलने लगे तो उसका गेम बढ़िया हो गया। तो आप बड़े हो लेकिन उनसे कुछ सीखने को मिलता है बॉक्सिंग में? हाँ, बहुत ज़्यादा उसी से सीखते हैं हम तो, और किसी को देखते ही हैं, हमारे घर में ही है ऐसा बड़ा बॉक्सर, तो दूसरे देखने की जरूरत नहीं। जुलाना क्षेत्र के लजवाना खुर्द गांव में चोरों ने खाली घर में घुसकर लगभग 2.50 लाख रुपए की नकदी और 11 तोला सोना, 500 ग्राम चांदी की जेवर चोरी करके फरार हो गए। मकान मालिक ड्यूटी पर गया हुआ था। पड़ोसियों ने घटना की सूचना मकान मालिक को दी। पीड़ित जब पहुंचा तो देखा कि घर के अंदर बेड में रखा सारा सामान बिखरा हुआ है और बेड में रखे जेवरात भी गायब है। पीड़ित सुखबीर ने इसकी शिकायत जुलाना पुलिस को दी। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और आगे की कार्रवाई भी जुट गई है। रात को चोरी हुई है जी। किस प्रकार से, क्या घर पे परिवार कहाँ था? परिवार पर जा रहा था जी, मेरे चाचा को साथी जगह सारे थे, ये सुबह यार पूछ करना है तो होगी उस टाइम पे दरवाजे खुले मिले सब। क्या लोग वगैरह लगे हुए थे? हाँ, लोग लग रहे थे जी, ताला था बदला गेट पर बड़ा हरीसन वाला पिछड़ का, वो भी नहीं मिला जी। अच्छा, क्या क्या चोरी हुआ आपका? ये टूम है जी और कैश है। कितना कैश था और कितने तोड़े? कैश तो जी देखो बच्चा ने पता मैं लेन देन नहीं करता, मैं बाकी 11-12 तोड़ा करीब तो सोना था और कैश था 2-2.5 का हिसाब से था। वो पक्का कन्फर्म नहीं कैश का, मतलब था तो से ऊपर 2.5 का हिसाब से होगा। सोनीपत के खरखौदा में ज्वेलर्स दुकान लूट मामले में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। क्राइम यूनिट खरखौदा ने कार्रवाई करते हुए 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस और बदमाशों के बीच हुई मुठभेड़ में एक आरोपी सागर के पैर में गोली लगी, जिसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस ने उसके कब्जे से 32 बोर की पिस्टल और वारदात में इस्तेमाल कार बरामद की है। पुलिस के अनुसार आरोपी पर पहले से लूट, डकैती और स्नैचिंग के कई मामले दर्ज हैं और अब पुलिस आरोपियों से पूछताछ कर पूरे मामले की जांच कर रही है। खरखौदा के अंदर ज्वेलर को जो आंखों में स्प्रे मारकर उसे लूट की गई थी, जिसमें चांदी और सोने के जेवर थे, जिसमें काफी दिनों से नजदीक के गांव के ही थे, तो उसमें रेकी कर रहे थे। तो आज इन्होंने 10:30 बजे के आसपास घटना को अंजाम दिया है, जिसमें कुल मिला के 4 बंदे थे। तो हमारी खरखौदा की टीम दीपक इंस्पेक्टर ने इस पे तुरंत कार्रवाई करते हुए उसमें इन बंदों को राउंड अप किया है और एक बंदे के साथ मुठभेड़ हुई है, जिसके पैर में गोली लगी है और वो हॉस्पिटल में अभी। हरियाणा के सोनीपत जिले के मंडलाना गांव में 2 वर्षीय मासूम की मौत के मामले में पुलिस ने उसकी मां को गिरफ्तार किया है। पुलिस का दावा है कि घरेलू विवाद और पति पत्नी के बीच चल रहे तनाव के चलते महिला ने कथित तौर पर अपने बेटे को घर की पानी की हौदी में डुबो दिया। शुरुआती तौर पर घटना को हादसा माना गया था, लेकिन जांच के दौरान परिस्थितियां संदिग्ध मिलने पर पुलिस ने दोबारा जांच शुरू की। पुलिस के अनुसार पूछताछ में महिला से महत्वपूर्ण जानकारी मिली है और घर से एक कथित सुसाइड नोट भी बरामद हुआ है, जिसकी जांच की जा रही है। सूचना प्राप्त हुई कि थाना सदर लुवाना क्षेत्र में एक 2 वर्षीय बच्चे की पानी में डूबने के कारण मृत्यु हो गई। मृतक के पिता की शिकायत पर बच्चे के मां के खिलाफ मामला दर्ज कर आरोपी महिला को गिरफ्तार किया। मामले में तफ्तीश जारी है।
पानीपत में छात्र छात्र की करतूत, जिस कॉलेज से हुआ था पास आउट उसी में कॉलेज में गैंग के साथ मिलकर चेयरमैन से 7 करोड़ की रंगदारी मांगी। 72 घंटे के अंदर पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया है। पुलिस ने शिक्षण संस्थान संचालक से 7 करोड़ रुपए की रंगदारी मांगने वाले गिरोह का पर्दाफाश करते हुए 4 बदमाशों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपियों की पहचान अमित, रोहित, अजय और रिहान के रूप में हुई है। इनमें 2 आरोपी पानीपत के गांव अदियाना और 2 गोहाना क्षेत्र के रहने वाले बताए गए हैं। पानीपत ने 4 युवकों को गिरफ्तार किया है। हमारा एक शिक्षण संस्थान है समारता में, उनके मालिक से और उनकी संस्था से बाहर बैठे लोगों ने पैसे की डिमांड की थी। उस संदर्भ में हमने समारता थाने में केस दर्ज कर लिया था और हमारी क्राइम टीम और हमारी साइबर टीम और जो हमारा लोकल नेटवर्क होता है, जो स्पेशली जो हम सीक्रेट इन्फॉर्मर्स कहते हैं, सबको हमने एक्टिवेट किया हुआ था। जैसे ही वो खबर उनके मालिक के पास आई तो वो मेरे से पर्सनली आके मिले थे, तो हमने उनको जो भी हमारा एक एसओपी वो बना रखी है, उनको सुरक्षा देना, उनके वहाँ एक पुलिस पिकेट बनाना और क्योंकि रहते पानीपत में और जो शिक्षण संस्थान है वो संभालता में है, तो वहाँ पर भी एक अलग से व्यवस्था हमने सुरक्षा की थी। हमारी टीम ने काम करते हुए, क्योंकि जो इनपुट घर वालों ने दिए थे कि हमारे घर की पिक्चर भी हमारे पास भेजी गई है, ये बता के हम यहाँ पर बात रख रहे हैं, तो इस कड़ी में हमारी टीम ने लग के और जो लोकल हमारे जो युवा, जो भटके हुए युवा कहूँगा मैं उनको, जो उनके बहकावे में आकर और ये शॉर्टकट का रास्ता अपनाने की कोशिश करते हैं, जो कि ये कभी भी इसमें मंसूबा इनका कामयाब नहीं हो सकता। भारत की धरती पर रह के अगर कोई इस तरह की हरकत करेगा वो बच नहीं सकता। बाहर बैठे कुछ दिन के लिए जरूर बच सकते हैं, लेकिन अंजाम उनका भी वही होगा जो इनका हुआ है। बहादुरगढ़ में रेलवे रोड स्थित अग्रसेन मार्केट में चोरों ने बीती रात 3 दुकानों में सेंध लगाकर नकदी और सामान चोरी कर लिया, जबकि 2 अन्य दुकानों में भी सेंध लगाने का प्रयास किया गया। वारदात से व्यापारियों में रोष है। खास बात यह है कि चोरी का शिकार हुई 2 दुकानों में करीब 10 महीने पहले भी इसी तरीके से वारदात हुई थी। सुबह दुकान मालिक पहुंचे तो अंदर सामान बिखरा मिला और दीवारें टूटी हुई थी। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू की। लगातार हो रही वारदातों को लेकर व्यापारियों ने पुलिस से जल्द आरोपियों को पकड़ने और रात के समय सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने की मांग की है। मेरा नाम रवि है जी। रवि, कैसे क्या हुआ? भाई साहब, मैं रात को 9 बजे अपनी दुकान बढ़ा के घर पे चला गया था, तो सुबह मेरे पास फोन आया 7 बजे के आसपास कि बोले भाई एक बार आप जल्दी दुकान पे आ जाओ, आपकी दुकान पाट रखी है पीछे से। तो मैं मौके पे पहुंचा, मैंने देखा जी पीछे से मेरी ये होके की टंकी वगैरह, सिल्वर की हुक्की और ऊपर के होके का सामान, वो सारा कुछ पीछे एसओएस पड़ा था और कुछ 60-70 किलो मेरा नया पीतल था, वो उठा के ले गई। कितना नुकसान हुआ है? नुकसान ये लगा लो भाई साहब, मेरा समथिंग 1 और 1.5 लाख के बीच में। कितनी दुकानों में हुई है? ये हमारी 4 दुकानों में चोरी हुई है। 3 दुकानों में। एक तो मेरी होके तंबाकू की दुकान है जी, और एक ये कंस्ट्रक्शन की है, ये आपके कढ़ाई, तसले वसले, बारी बूरी, ये जो कंस्ट्रक्शन में काम आती है, और एक कपड़े वाली में। पहले भी हुई है? हाँ, पहले भी हुई थी जी। 1 साल पहले? 1 साल पहले हुई थी, उसका भी भाई साहब कोई समाधान नहीं हुआ। हमने FIR वगैरह करवाई थी, सारी चीजें की थी, ना उसका कोई समाधान हुआ। हरियाणा के सोनीपत जिले के खरखौदा में दिन दहाड़े एक ज्वेलर्स की दुकान पर लूट की वारदात से हड़कंप मच गया। पुराना रोहतक रोड स्थित रत्न सिंह मार्केट में सवारिया ज्वेलर्स पर सफेद रंग की स्विफ्ट कार से पहुंचे 3 युवकों ने चेन देखने के बहाने दुकान में प्रवेश किया। आरोप है कि उन्होंने कारीगर की आंखों में मिर्च पाउडर फेंककर चांदी की 3 चेन, 1 ब्रेसलेट और 2 लॉकेट लूट लिए। वारदात के बाद आरोपी भागने लगे, लेकिन मौके पर मौजूद लोगों ने एक आरोपी को पकड़ लिया। उसकी पहचान पवन निवासी जागसी के रूप में बताई जा रही है, जबकि 2 अन्य आरोपी फरार हो गए हैं। सूचना मिलते ही खरखौदा
पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच शुरू कर दी है। फरार आरोपियों की तलाश जारी है। पास एक पकड़ा गया है, उदासी का बता रहा है आपका। भाग गया था यहाँ से वो? हाँ जी, दोनों भाग गए थे। किसने पकड़ा उनको? ये जी कोई बाहर के बंदे थे, उन्हें पता लगा ठीक है कि इसके पीछे लग रहे हैं, तो उन्हें पकड़ा। मैं पकड़ के ले आया था, उन्होंने पता लगा। साइबर सिटी के वाहन चालकों के लिए अब ट्रैफिक नियमों की अनदेखी भारी पड़ने वाली है। यदि आपने सड़क पर लापरवाही से वाहन चलाया या ट्रैफिक नियमों को तोड़ा तो आपका चालान कटना तय है। इतना ही नहीं, चालान कटते ही इसकी सूचना सोहना चौक पर लगाई गई एक विशाल एलईडी स्क्रीन पर सार्वजनिक रूप से डिस्प्ले भी हो जाएगा। ट्रैफिक पुलिस ने एक अनूठी पहल करते हुए सोहना चौक पर पायलट प्रोजेक्ट के तहत ये पहली एलईडी स्क्रीन स्थापित की है ताकि नियम तोड़ने वालों को सबके सामने सबक मिल सके। ट्रैफिक पुलिस की हाईटेक व्यवस्था सिर्फ ताजा चालान तक ही सीमित नहीं रहेगी। अगर आपके वाहन का इतिहास नियमों के उल्लंघन से भरा रहा है या पहले कभी कोई चालान कटा है तो उसकी कुंडली भी इस स्क्रीन पर खुल जाएगी। इसका मकसद ये है कि सर जो भी वाहन यहाँ से गुजरेगा उस गाड़ी का स्क्रीन में पता पड़ जाएगा कि भाई कितने इस गाड़ी पर चालान है और कितने नहीं है। यदि नहीं है तो उसमें निल दिखाया जाएगा, कोई चालान नहीं दिखाया जाएगा। और जिस गाड़ी पर ज्यादा से ज्यादा चालान हो रहे हैं, 5 चालानों से ज्यादा चालान हो रहे हैं, उस गाड़ी को बंद कर दिया जाएगा और उसको पहले उन चालानों को भुगतान किया जाएगा और फिर उसको गाड़ियों की मिलेगी। झज्जर जिले के खिलाड़ियों के लिए अच्छी खबर है। जिले के स्टेडियमों और खेल परिसरों के आधुनिकीकरण पर करीब 1 करोड़ 52 लाख रुपए खर्च किए जाएंगे। हरियाणा ओलंपिक एसोसिएशन ने जिला प्रशासन को प्रस्ताव भेज दिया है। उपाध्यक्ष अनिल खत्री ने बताया कि डी प्लान की 10% राशि से बहादुरगढ़ और जाखौदा में सिंथेटिक बास्केटबॉल कोर्ट, साल्हावास में कॉफ बॉल ट्रैक, असौदा में वाटर पोलो खिलाड़ियों के लिए चेंजिंग रूम तथा सोलधा और कुलासी में ओपन व फिक्स्ड जिम बनाए जाएंगे। इससे ग्रामीण खिलाड़ियों को आधुनिक सुविधाएं मिलेंगी और वे राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बेहतर प्रदर्शन कर सकेंगे। सभी जिलों के अंदर अब हरियाणा में डी प्लान का 10% हिस्सा स्पोर्ट्स के अंदर लगेगा, जो कि रिकमेंडेशन हरियाणा ओलंपिक एसोसिएशन की होगी। उसमें हमने जैसे कि बहादुरगढ़, झज्जर जिले के बहादुरगढ़ में हमने आसौदा गांव, कुलासी गांव और होशियार सिंह स्टेडियम, जाखौदा, सोलदा, लोहा कला, लोहा खुर्द, इनमें अपने बास्केटबॉल ग्राउंड जैसे सिंथेटिक बास्केटबॉल ग्राउंड और फुटबॉल का ग्राउंड जैसे है, दोनों तरफ बच्चों के लिए बैठने की सुविधा नहीं है, उनके लिए टीम शेड का और चेयर्स का समाधान सपोर्ट का ही किया गया है। कॉमनवेल्थ गेम्स में भारत के स्टार जेवलिन थ्रोअर नीरज चोपड़ा ने सिल्वर मेडल जीतकर एक बार फिर देश का नाम रोशन किया है। नीरज की इस उपलब्धि के बाद उनके पैतृक गांव में खुशी का माहौल है। ग्रामीण एक दूसरे को लड्डू खिलाकर जश्न मना रहे हैं और लगातार उनके घर पहुंचकर परिवार को बधाई दे रहे हैं। नीरज के माता पिता फिलहाल गांव में मौजूद नहीं हैं, लेकिन उनके दादा और चाचा ने इस उपलब्धि पर गर्व जताते हुए कहा कि नीरज ने पूरे देश और हरियाणा का नाम मान बढ़ाया है। नीरज चोपड़ा के दादा ने कहा कि उन्हें अपने पोते पर गर्व है। उन्होंने विश्वास जताया कि नीरज आगे भी देश के लिए कई बड़े पदक जीतेंगे। गांव में लगातार लोग पहुंचकर परिवार को बधाई दे रहे हैं और नीरज की इस उपलब्धि का जश्न मनाया जा रहा है। बहुत खुशी हुई और देश के लिए भी गर्व है। हम तो लोगों ने जो दुआएं दी, जो प्यार दिया, जो सहूलत मिली, उसकी मेहनत को देखते हुए, लोगों को दुआएं देखते हुए अच्छा हुआ। देश की झोली में अपने भारत के 2 मेडल जेवलिन में आए। हमारे देश के लिए और एक गौरवशाली पल लेकर आए हैं बच्चे। और सबसे अच्छी बात है कि इसमें सिल्वर और ब्रॉन्ज दोनों इंडिया के आए हैं और दोनों हरियाणा से ही हैं। दोनों हरियाणा से हैं।
यमुनानगर के रादौर स्थित एसके मार्ग पर एक थार गाड़ी अनियंत्रित होकर डिवाइडर से टकरा गई। हादसे में वाहन सवार 3 लोग घायल हो गए। घायलों में 2 की हालत गंभीर होने पर उन्हें रादौर के सरकारी अस्पताल में प्राथमिक उपचार के बाद यमुनानगर रेफर कर दिया गया है। जानकारी के अनुसार पलवल जिले के गांव पचारी निवासी रामशरण उदयवीर और एक अन्य व्यक्ति थार में सवार होकर रादौर से गुजर रहे थे, तभी ये हादसा हुआ। स्थानीय लोगों ने तुरंत राहत कार्य करते हुए घायलों को अस्पताल पहुंचाया। स्थानीय वाहन चालक अनूप कुमार ने बताया कि डिवाइडर की शुरुआत में चेतावनी बोर्ड और स्पीड लिमिट के संकेतक नहीं होने के कारण यहां अक्सर दुर्घटनाएं होती हैं। उन्होंने प्रशासन से सड़क सुरक्षा के पर्याप्त इंतजाम करने और चेतावनी संकेतक लगाने की मांग की है। सर, ये ट्रैफिक की वजह से है और डिवाइडर का जो यहाँ पे देखा जाता है ना, लाइट का ऑप्शन होना चाहिए और स्पार्कल कुछ ऐसे निशान वगैरह लगाने चाहिए ताकि ये हादसा दोबारा ना होए। मेरा तो मानना सर यही है। और इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।